आजकल न्यूज में आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा विवाद बन रखा है, एक बहुत बड़ा विवाद, एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है जाति पाति को लेकर। चल रही कि नहीं चल रही है? एक बहुत ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ने कह दिया कि ब्राह्मणों ने ये जातियां बनाई। नाम नहीं लूंगा क्योंकि उचित नहीं है नाम लेना, आप सबको पता है। बहुत ऊंचे पद पर है, बड़ा नामी है, हर कोई जानते हैं। कब ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं और इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैल रही हैं। बड़े जो धरने हो रहे हैं, बड़े पुतले फूके जा रहे हैं, बहुत लोगों के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। ध्यान देना ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को बड़े सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि हर किसी की दृष्टि उसके ऊपर होती है, हर कोई उसकी बात को सुनता है। हमारे माता पिता जैसे हमें बताते हैं वैसे ही हमें आगे समझ में आता है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, माता पिता कहते हैं ताऊ जी हैं, ये ताई जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये चाची जी हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये गुरुजी हैं। तो हम क्या है, उनको उसी रूप में देखने लगते ही नहीं लगते, बताओ। और कभी कभी माता पिता गलत शिक्षा देते हैं, बिल्कुल इससे बात नहीं करना है, हाँ हमारी लड़ाई झगड़ा इससे। बच्चे अबोध होते हैं, देख करके मुंह फेरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया है, नहीं राम राम नहीं करना, इससे राधे राधे नहीं बोलना, इसको प्रणाम नहीं करना। और बच्चे वही सीख करके आगे बढ़ते हैं, देखते ही मुंह फेरने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जो ऊंचे पद पर हैं उनको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए और आगे समझाना चाहिए। वही बात आगे सब लोग अनुयायी जो है मान करके बैठ जाते हैं। अगर ब्राह्मण ने जाति बनाई होती तो जो सरकार का जो सरकारी फॉर्म भरा जाता है किसी नौकरी के लिए, स्कूल में या किसी पद के लिए, तो वहां पर ब्राह्मण जाति थोड़ी, वहां पर ब्राह्मण ने थोड़ी लिखा कि भाई ये जाति, अपनी जाति भरो, लिखा किसी ब्राह्मण ने, तो सरकार ने बनाया है। ये मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेजी शासन था, मुगल शासन था, कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए, हिंदुओं को बांटा जाए, हिंदुओं को जो है बिखेरा जाए, आपस में लड़ाया जाए, फूट डाला जाए, तो वो जातियों में उसको जो है बांट दिया गया। वो जो भी फॉर्म था, स्कूल का फॉर्म था, नौकरी का फॉर्म था, उसमें जाति लिखना अनिवार्य हो गया। अपनी जाति लिखो इसमें। आप देखते होंगे सरकारी फॉर्म में, अगर सरकार ने ये जाति नहीं बनाई है तो मिटा क्यों नहीं देता सरकार? खत्म क्यों नहीं कर देता सरकारी फॉर्म में भरना? किसी भी जगह पर जाति को लिखना क्यों नहीं लिखवाता कि सब हिंदू हैं? परंतु सरकार को अपनी जो नेता लोग होते हैं उनको अपनी नेतागिरी चमकानी होती है। जो ऊंचे पद पर बैठे हुए नेता लोग हैं, बड़े पद पर बैठे हुए, वो समाप्त होने नहीं देते इसको। ब्राह्मण तो कह रहा है समाप्त करो, या आरक्षण समाप्त हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि एक वर्ग को पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं लिखूंगा, मैं आरक्षित हूं और मुझे आरक्षण मिला हुआ है, मैं बिना पढ़े ही ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा। और एक जिसको कोई आरक्षण नहीं, कोई सुविधा नहीं, वो कितना भी पढ़ाई लिखाई कर दे, उसको जो है वो पद नहीं मिल सकता। खत्म करो, क्यों नहीं करते खत्म? क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? ब्राह्मणों पे क्यों दोष दे रहे हो? ये यहाँ पर वेदों में लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था ये चली आ रही है, ये भगवान के द्वारा जिसको हम मानते हैं, जिसके प्रति हमें आस्था है। कई लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते भगवान को, ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम तो नहीं मानते भगवान को। क्या होता है भगवान? भगवान कुछ नहीं होता है। तो मैंने एक उदाहरण आपको कल भी दिया था। अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो क्यों श्वास ले रहे हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 तत्व यही तो भगवान है। ये अग्नि, अग्नि के द्वारा ही तो हम भोजन पकाते हैं। अग्नि में पके हुए भोजन को क्यों खा रहे हो? अग्नि में ही तो हमारा शरीर स्वाहा हो जाता है, क्यों दाह संस्कार कर रहे हो अग्नि में? अगर नहीं मानते हो भगवान को तो ये पृथ्वी, इसको देवी कहा गया, इसको मां कहा गया है, इसको हम भगवान मानते हैं, क्यों इस पृथ्वी पर रह रहे हो? कहीं को रह रहे हो अगर नहीं मानते हो तो? क्यों हवा ले रहे हो? क्यों सूरज की जो है तपन को आप महसूस कर रहे हो? क्यों आकाश की छाव में रह रहे हो? यही तो भगवान की सत्ता है। कहने के लिए इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूं, परंतु हमें कथा में आगे बढ़ना है। ध्यान देना, यहां पर ये वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि व्यवस्थित रहे। हर कोई महाराज अगर जो है सेठ साहूकार बन करके रहेगा तो कौन ज्ञान देगा और कौन ज्ञान लेगा? कौन व्यापार करेगा? कौन सेवा करेगा? ये मकान कैसे बनेंगे, ये दुकान कैसे बनेगी, व्यवस्था सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो जो पढ़ता है पढ़ाता है, जो ज्ञान लेता है ज्ञान देता है, जो दान लेता है दान देता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। जो ज्ञान अर्जित करके उसको बांटता है, ये व्यवस्था है। फिर इसी प्रकार से जो सबकी रक्षा के लिए खड़ा रहता है उसे क्षत्रिय बताया गया है। जो सबके भरण पोषण के लिए खड़ा रहता है, धन कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, दान देकर के औरों का भी भरण पोषण करता है, उसे वैश्य कहा गया है। और जो हमेशा सेवा में लगा रहता है, गुरु की सेवा में, संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, भक्त सेवा में, उसे दास कहा गया है। और शास्त्र कहता है कि मुझे दासानुदास बनाओ, भक्तों का भी भक्त बनाओ, सेवकों का भी सेवक। और ध्यान देना, इस शरीर में ही अपने आप को देखो, आपको ये चारों वर्ण मिल जाएंगे आपको। ये हमारे धड़ से ऊपर का हिस्सा क्या है? ये हमें सोचने की शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है, ये हमें इसमें ज्ञान अर्जित होता है। इसलिए ये ऊपर का हिस्सा हमारा क्या है? ये ब्राह्मण संज्ञा है। अगर कोई आपको मारने के लिए आए, आप पर कोई हमला करे, तो सबसे पहले आप अपनी रक्षा के लिए क्या आगे करोगे? अपना हाथ करोगे कि नहीं करोगे? ये इस शरीर की रक्षा करता है। ये हाथ क्या है हमारा? ये क्षत्रिय है। और ये पेट, इस पेट में जब आप कुछ डालोगे, रोटी सब्जी दाल चावल घी दूध अनेकों अनेकों पदार्थ, तो इस पेट के द्वारा ही अन्य इंद्रियों तक वो रस स्वरूप पहुंचता है और अन्य इंद्रियां जो है पुष्ट होती है। तो ये पेट ही हमारा वैश्य है, ये पालन करता पूरे शरीर का, पूरी इंद्रियों का, पूरे अंगों का। और ध्यान देना, ये हमारे चरण ये कीचड़ में भी जाते हैं, ये गंदगी में भी जाते हैं, ये कांटों पर भी चलते हैं, ये सारा दुख सहन करते हैं, परंतु ऊपर का जो हिस्सा है इसको सुरक्षित रखते हैं कि नहीं रखते? बताओ जरा। सर कीचड़ में जाता है क्या? हाथ कीचड़ में जाता है, पेट कीचड़, पैर जाता है कीचड़ में, कांटों पर, कंकड़ों पर, पत्थरों पर। ये सेवा करता है पूरे शरीर की, सुरक्षित रखता है। तो ये हमारे चरण क्या है? ये सेवक हैं, ये शूद्र संज्ञा दी गई है। परंतु फूट डालो राज करो, ये परंपरा जब से चली है तब से हमारे मन में विकृतियां भर दी गई हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव भर दिया गया है। अपनी अपनी योग्यता के साथ लोग अपना अपना काम करते हैं। मैं तो कहा करता हूं, भैया आप भी इतना कथा सीख जाओ कि आप भी हमें कथा सुनाने लग जाओ। और सीखो तो सही, पढ़ो तो सही, सुनाओ तो सही।
सुनाने वाले तो बनो। मैं तो कहा करता हूं आप वेदों के मंत्रों को सीखो ताकि आप स्वयं उन मंत्रों का उच्चारण करो। आपको किसी को बुलाना ना पड़े, आप स्वयं उन मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को मनाओ। परंतु आप उस योग्य तो बनो। परंतु ध्यान देना, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से, क्योंकि प्रसंग चल रहा है गुरु जी। प्रसंग के बस आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी के बहकावे में मत आना, आप किसी के भी कहने पर मत आना, आपस में मत लड़ना, मत झगड़ना, मन में कोई द्वेष भाव आने मत देना। हम सब एक हैं और जब हम सब एक बन करके आगे बढ़ेंगे तब किसी भी विधर्मी की हिम्मत नहीं है जो हमारी ओर आंख उठा करके देख सके। जब जब हम बटेंगे तब तब हम कटेंगे, जब जब हम बटेंगे तब तब कटेंगे। इसलिए बटना नहीं है, हम सबको एक होकर के चलना है। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणो शमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जत्वेस्य पव्याम शूद्रो अजायत। ये भगवान का ही शरीर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान का ही श्री अंग है। ये किसी ने नहीं बनाया है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है। इस दुष्प्रचार से हम लोगों को बचना है।